दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी गो 3.0 में। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं यानी जो एनटीपीसी में पिछली साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर वो वाले भी क्वेश्चन करेंगे हम, और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जिसके बेस पे आगे जो एनटीपीसी का पेपर हो रहा है उसमें वो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, इसमें मैं घातांक कड़ी के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। तो भाई ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं अपना मार्कर उठा लेता हूँ और अपना पेपर उठाता हूँ और पहला क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पे लिखता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। पहला क्वेश्चन दिया है 4 की घात 3 5 की घात 6 बराबर दिया है 10 की घात m। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें बताना है कि m का मान क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे देखो ऑप्शन में बता देता हूँ। आपके ऑप्शन रहेंगे, इसका पहले पर रहेगा 4, दूसरा ऑप्शन है 6 और तीसरा ऑप्शन रहेगा हमारा 8 और चौथा ऑप्शन रहेगा 2। तो आपको ये बताना है कि जो m का मान है इसमें क्या है। ठीक है ना, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते थे, 4 की घात 3 लिखेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 2 2 की घात 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। यानी कि जब पावर की घात पावर रहती है तो वो क्या होती है, गुणा में हो जाती है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसको समझ में आया दोस्तों। और इसका रहेगा वैसा का वैसा। तो अब देखिए ये समान घातें हो गई, और चाहो तो इसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ 25 इसका स्क्वायर कर लेंगे घात 3, इस प्रकार लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, देखो घातें देखो समान है और आधार अलग अलग है और गुणा में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे एक साथ लिख लो 25 × 4 × 25 की घात 3 इस प्रकार लिख सकता हूं मैं। ठीक है ना, कुछ नहीं किया मैंने, कोष्टक में लिख दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, ये m है। ठीक है ना, तो देखो इसका मतलब है कि 3 की घात इस पे भी है, 3 की घात इस पे भी है। ठीक है ना, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 100 की घात 3 बराबर ये कितना आया 10 की घात m। तो देखो यहाँ पे आधार कितना है 10, इसको क्या लिख सकता हूँ 10 की घात 2 10 की घात 2 और इधर 3 10 की घात m। अब देखो घात के ऊपर घात क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि ये वाला नियम होता है, यानी एक की स्क्वायर हो कोष्टक लग के उसकी घात और कोई भी संख्या चढ़ी हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा तरीका है, आया समझ में। ठीक है ना, अगर ऐसे होता तो नहीं करेंगे यार, ना इनका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर तो इसका मतलब ये 2 की घात 3 है। ठीक है ना, तो ये कितना होगा 2 की घात 3 करेंगे तो 8, तो ये है, समझ आया। तो देखो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की घात 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 की घात m। आधार समान हो तो घातों की तुलना कर लेंगे। ठीक है ना, तो क्या आएगा m बराबर क्या आ गया 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ये दूसरा एकदम सही है। इसी प्रकार की मामूल से बच्चे वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। ठीक है ना, तो देखो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। तो देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 की घात लगाए -3/2। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं इसके। ऑप्शन है हमारे 1/4 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा है 1/8 और चौथा है हमारा 4। ठीक है ना, तो देखिए इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 2 और ये आ गया मैं अपना -3/2। तो अभी मैंने बताया था इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये 2 से 2 कटेगा, 2 की घात क्या हो जाएगा -3। अगर इसको घात को प्लस में लाना है तो उसका जो आधार होता है उसे क्या कर देते हैं, हम पलट देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम क्या कर देंगे, पलट देंगे इसे। तो क्या होगा, ये प्लस की हो गई, ये 2 है, ये प्लस की हो गई। तो क्या करेगा, 1 का 1 क्यू और 2 का क्यू कितना होता है 8। सिंपल आंसर हो गया हमारा कौन सा, तीसरा हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही सिंपल सवाल आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है ना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन, ठीक है, आपको मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा है 8 की घात 2/3। ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, ठीक है ना, इसका मान बताना आपको। तो देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, के नहीं इसे लिखूंगा 2/3। क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा गुणा। तो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। अब बचा 2 की घात 2, 2 की घात 2 क्या होता है हमारा 4। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारा आंसर ये हो गया। तो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं मगर ये टाइप के ऐसे पूछे जाएंगे आपसे एनटीपीसी के पेपर में।
ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन है, यदि रूट के 5 बराबर दिया है 2.236, अगर ये है तो मान ज्ञात करना है किसका, √5/√2। तो इसका मान ज्ञात करो, सिंपल है, कुछ नहीं है, इसका मान दिया है, कितना दिया है 2.236 बट्टे, और इसका होता है 1.414, ये होता है पॉइंट से पॉइंट्स घट गया, दशमलव से दशमलव हट गया। जब इसका इससे आप भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा अपना 1.581, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, भाग देके देख लेना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन और समझते हैं। देखो इतने ही सिंपल जो एनटीपीसी का जो पहला पेपर होगा उसमें पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लग रहा है हमें। देखो इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, देखो सरल कीजिए भाई, जरूर करेंगे सरल। क्या है, 27 घात दिया है -2/3, वही सेम सवाल है, क्या करना है, 27 को क्या लिख सकते हैं 3/3, इसे क्या लिख सकते हैं, ये तो अपना -2/3 है, इनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये गुणा में जब पहुंचेगी तो 3 से 3 कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3/-2। इसको प्लस में करना है तो क्या करेंगे, आधार को क्या कर देंगे, पलट देंगे, सही कहा, तो क्या कर देंगे हम, पलट देंगे, तो ये पलट दिया और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है ना। जब हम इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। तो पांचवा आंसर, आप पांचवा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं छठवां, ठीक है ना। घातांक कड़ी के बहुत ही सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, और ये क्वेश्चन वो है जो पिछली बार आ चुके हैं पिछली पेपरों में, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी 25वीं घात लिखा है 3/2। अब जल्दी जल्दी आंसर दो, अब मैं नहीं लिखूंगा, क्या होगा, देखो 5 की घात 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 5 की घात 3 का हो जाएगा 125, ये हमारा आंसर हो गया। लो बस इतने ही जल्दी करना है, बस कितनी समय लगा, ओनली 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो घातांक कड़ी के इतने ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए अगला सवाल, 7वां सवाल आपके स्क्रीन पे, सॉरी आपके बोर्ड पर, स्क्रीन पे नहीं। तो देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है 1000 की घात -1/3, इसका मान क्या होगा, सिंपल है, 10 की घात क्या लिख सकते हैं इसको 3, इसे -1/3, जब ये मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो 3 से 3 कट गया, तो क्या हो 10 की घात -1, इसको प्लस में लाना तो आधार को क्या कर दो, नीचे ले जा, पलट दो, ये पलट दिया और ये क्या हो 1, तो आंसर क्या है हमारा 1/10, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। आया समझ में। तो इसी प्रकार से करना है, ठीक है ना। देखो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से बहुत कुछ सिंपल क्वेश्चन है हमारे, ठीक है ना, ज़्यादा टफ है ही नहीं, और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और अगर थोड़ी बहुत बातें आपको याद है कि जैसे कि अपना घातांक कड़ी में क्या होता है, दो तीन चीज़ें याद होनी चाहिए और ज़्यादा याद होनी नहीं चाहिए। अगर आपको ये पता है कि किसी मान के चलो कोई अचर राशि है ए, मान लो कुछ मान लो x है, जब x का जब मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, अचर राशि को जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होती है, उनकी जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। इसकी घात कितनी है 1, इसकी भी कितनी है, तो जोड़ के कितनी होगी 2। अगर यहाँ पे ही अगर ये 4 होती, यहाँ पे 3 होती तो क्या हो जाता, ये जुड़ जाती तो 7 हो जाता, 4 और 3 7। इसी प्रकार भाग में क्या आता अपना, x की घात मान के चलो 4 होता और भाग होता x की घात 2, तो कुछ नहीं होता, भाग में घातें घट जाती हैं, इसमें क्या होती है गुणा में जुड़ जाती हैं, सिंपल है। तो देखो 4 में से अगर 2 को घटा दूं क्या बचा, x की घात 2, सिंपल है, ठीक है ना। तो ये ऐसी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो मैं आपके लिए इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है ना। अगली वीडियो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, यस या नो लिख के आप बता देना मुझे, ठीक है ना। तो मैं इसकी वीडियो सेपरेट अच्छी तरीके से आपको बता दूंगा। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है कि 7 की घात दिया है 2 और प्लस 7 की घात दिया है 1/2, ठीक है ना। इसकी घात भी दी है कितनी 4, ठीक है ना। देखो सिंपल सा है, क्या करेंगे 7 की घात 2, 7 की घात 2 ही अपनी, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, देखो 2 से 2 कट जाएगी इसमें, यानी ये मल्टीप्लाई में पहुंचेगी, जैसे 1/2 × 4, तो क्या होगा 2 से 2 हो जाएगी, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, ये भाग है,
ठीक है ना, क्या ये भाग। तो ये 2 से 4 कटी कितने बार, 2 बार। तो 7 की घात 2 भाग 7 की घात 2, जब हम इसका भाग देंगे तो कितना है हमारा आंसर 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपरों में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन। तो देखिए अब थोड़ा सा चेंज होता है पैटर्न, ठीक है। मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने पास दिया ही है 1/2 प्लस रूट में 3, तो ये दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान ज्ञात क्या होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, तो सिंपल है, कुछ नहीं करते, इसमें क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। अब हर का परिमेयकरण क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा पहले अभी डिटेल से बताऊंगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर शॉर्ट में बताऊंगा कितनी जल्दी करना है आपको, ठीक है ना। तो हर का परिमेयकरण क्या करते हैं, जो हर होते हैं अपना, ये हर दिया है इसमें, तो इसको लिख देते हैं ऊपर, और बीच में जो चिन्ह होता है हमारा प्लस या माइनस का, उसको बदल देते हैं। अगर इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस के, अगर इधर माइनस होता तो ऊपर कर देते प्लस का, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब 1 का मल्टीप्लाई इससे कर दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया अपना, क्या बन गया, एक बार अगर a प्लस बी दिया है कोष्टक में, एक बार दिया है माइनस में, ठीक है। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है, यही होता है ना, आपको याद होना चाहिए। तो अपन को क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट से कट जाएगा स्क्वायर, तो क्या है अपने 3, तो 4 में से 3 गई तो कितना बचा है 1, अपना आंसर क्या आएगा 2 माइनस के रूट में 3, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आगे से जल्दी कैसे करना है, जल्दी इस प्रकार करना है, बस नीचे देखना है, नीचे कितना है 2 प्लस के रूट 3, तो उसे ऊपर पहुंचा दो माइनस करके, ठीक है ना। इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, 4 में से 3 गई तो कितना बचा 1, लो खत्म, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बस शर्त ये है कि आपको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 10वां वाला। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखो सेम टू सेम आपके सामने यही सवाल है। देखो ज्यादा समय थोड़ी लगना है कि आप ये सोचो कि नहीं कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तुरंत देखो आंसर दो, कुछ नहीं करना। देखो ये दिया है, ऊपर पहुंचा दो, माइनस चिन्ह चेंज कर दो, 25 5 का स्क्वायर करेंगे, इनका वर्ग करके, इन दोनों का वर्ग करके अंतर करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। 25 इधर कितना बचा 3, 25 में से 3 गया तो कितना आया 22, तो ये हो गया हमारा आंसर। लो एक लाइन में आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमको पढ़ना है। तो ये हो गया। अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन है कि मूल्यांकन करना है। क्या करना है मूल्यांकन, कि 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस, इस प्रकार दिया ये, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो देखो पहले मैं इसका एक बेसिक बताता हूं, और उसके बाद इसकी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको कि आप देखते ही इसका क्या दे दोगे, आंसर दे दोगे। तो देखिए क्या है, पहले तो बेसिक समझो। बेसिक ये है कि मैं मान लेता हूं x बराबर ये जो दिया है अपना रूट में 30, ठीक है ना। जितना ये दिया है रूट में 30 प्लस के रूट में 30, इस सबको मैं मान लेता हूं, ठीक है ना। तो देखो क्या करूंगा मैं, तो x बराबर में ये मान लिया, ठीक है ना, ये इतना मान लिया मैंने। तो देखिए क्या हो जाएगा, आगे मानेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, x बराबर मैंने माना, ठीक है ना। क्या माना था आपने, मैं एक बार इसको लिख लूंगा, ठीक है ना। अब इतना मैंने पहले ही मान चुका हूँ, क्या x मान चुका हूँ, वो तो अनंत तक चल रहा है, मैं सिर्फ एक 30 ले ली इसकी। तो क्या करूंगा, इधर x आगे इसकी जगह, क्योंकि ये मैंने क्या पूरा मान लिया है, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसको ऊपर से हटा दूं तो वही मान आता चला जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको भी हटा दूं तो क्या हो जाएगा, वही मान चला जाएगा, आता चला जाएगा। तो इसलिए मैंने एक बार क्या ले लिया, ये रूट के 30 ले लिया है, और इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, x माना था वो रख दिया, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। देखो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, यानी कि कई बार टीचर ने बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका बेसिक आना जरूरी है, ठीक है ना। एक बार तो ये सवाल कैसे आया, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, इसका आंसर आपने शॉर्ट ट्रिक में तो दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका बेसिक क्या है, किस आधार पे हमने इसका आंसर दिया। तो देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर
इसका इसका करेंगे तो इस यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे ये क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या आएगा 30 प्लस के x, ठीक है ना। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 30 बराबर 0। तो ऐसी संख्या रखनी है हमें कि जोड़ने या घटाने पर माइनस के x आना चाहिए खाली, यानी माइनस के 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर माइनस के 30 आने चाहिए। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 5x, अगर इनको घटाओगे तो माइनस के x आएगा, अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 30 आएगा, तो बराबर 0। सॉरी जहाँ प्लस के 30 लिखेंगे तो इससे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x माइनस 6, यहाँ से क्या ले लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ से बचा, ठीक है ना, ये माइनस है, ठीक है, इधर माइनस की 6 बचा। तो क्या होगा, अब देखो जो कॉमन है उसे एक बार ले लेंगे एक डिब्बे में, और दूसरे कोष्ठक में इसे लिख लेंगे x प्लस के 5 बराबर दिया है 0। अब 0 इसके भी मान लेंगे, x माइनस के इसके बराबर में 0 मानेंगे, इसके बराबर में भी हम क्या मानेंगे 0। तो इसका आएगा x बराबर 6, x बराबर माइनस के 5, और हमारा कभी भी माइनस में आंसर इसका नहीं होता, आंसर क्या होगा हमारा 6। तो देखो ये बेसिक में तो था बहुत बड़ा, लेकिन अब इसकी बताता हूँ मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक। तो देखिए क्या करना है, ये 30 लिखा है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये आने का पुण्य इतना बड़ा किया ना, इतना बड़ा हमें एग्जाम में नहीं करना, लेकिन हमें आना तो जरूरी है ना, कोई भी क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो देखिए ये 30 दिया है। अब आपको ये सोचना है कि दो संख्या ऐसी सोचनी है कि उनके बीच का अंतर तो 1 होना चाहिए, ठीक है ना, कितना होना चाहिए 1, और उनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 30। तो वो संख्या क्या है 6 × 5, इनका बीच का अंतर कितना है 1 है, तो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। अगर संख्या इधर प्लस प्लस दी है तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, अगर इधर माइनस होता, क्या होता इधर माइनस होता तो हमारा आंसर हो जाता 5, यानी अगर प्लस की आती तो बड़ी संख्या हमारा आंसर है, अगर माइनस का होता तो छोटी संख्या हमारा आंसर है, ठीक है ना। अगर इसी प्रकार मान के चलो अपना ये आया था 15 प्लस के रूट में 15 प्लस के रूट में 15 प्लस के, ऐसे चलता जाता, तो इसका मान बताइए। तो देखिए तो हमें क्या करना है, ऐसी संख्या लेनी है जो इनका मल्टीप्लाई क्या हो, तो ये तो नहीं ले सकते अपन 20 ले लेते हैं, ठीक है ना, इनका तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर ये दिया है हमारे पास, ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है, क्या करेंगे कि इनके बीच का अंतर कितना हो जाना चाहिए 1 होना चाहिए, तो वो कौन सी होगी 4 × 5, ठीक है ना। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 5, क्यों हो जाएगा, क्यों इधर लगाए प्लस, तो प्लस लगाए तो ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है ना। अगर इधर माइनस होता तो हमारा आंसर हो जाता छोटी वाली संख्या, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। 2 क्वेश्चन और है हमारे, तो उनको भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 क्वेश्चन दिया है कि एक विभाजक की पुनर्गठन संख्या क्या दी है 1/5 + 3 रूट में 2, तो ये इसका मान क्या होगा, इसमें भी क्या करना है हर का परिमयकरण करना है। तो अभी भी बताया जो नीचे संख्या दी है उसके बीच का क्या कर दो, चिन्ह चेंज कर दो, तो ये लिख दिया, और नीचे जो दिया है इन दोनों का वर्ग करके अंतर कर दो। तो देखो इसका क्या हो जाएगा 25 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 2 का करेंगे तो 2, तो क्या आएगा 9 दूनी 18, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना 25 में 18 के तो 7, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 7, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये भी हमारा हो चुका है। अब देखते हैं अगला करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट है ये क्वेश्चन इस वीडियो का, देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया हमारा 64x³ भाग 27 पे दिया है, इस पूरे की पावर दिया है 2/3, तो ये दिया है हमारा। अब ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो ये दिया है अपना कितना, देखो 64x³ अपॉन, इसको ये पहुँचा देंगे क्यों भाग में, तो 27 ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया अपना -2/3। अब क्या करना है, देखो -3 किस पे चढ़ा है, इस पे तो चढ़ा है,
ठीक है ना। ये माइनस की सॉरी घात जो माइनस की 3 है ए पे चढ़ी है, अब इसको क्या करना है प्लस में करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, संख्या को पलट देते हैं। एक बार मैं इधर बता देता हूँ, अगर ये 3 है ऐसे, ठीक है ना, एक की घात क्या है 3 है, अगर इस पे माइनस लाऊंगा तो 1/, ये तो लिखूंगा, और इसका आधा चेंज कर दिया मैं तो ये क्या हो गया माइनस के 3 हो गया। तो इसी प्रकार हम अगर इसको प्लस में लाना तो ये ऊपर पहुंच जाएगी नहीं पहुंचेगी, तो इसको ले सकता हूँ कि नहीं, ये वाला यानी 1 की घात ऊपर पहुंच जाएगी तो 3 हो गई है, नीचे हो जाए अपना 27। तो ये क्या माइनस के 2/3। अब देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, 4 को मैं ले सकता हूँ 4 की घात 3 ले सकता हूँ, क्योंकि 4 का क्यू कितना होता है 64 होता है एक्स ए, और इस 27 को क्या ले सकता हूँ 3 का क्यू, तो क्यों 3 का क्यू क्या होता है अपना 27 होता है, इसका पूरा क्या होता है 3। ये समझ में आया, 4 का क्यू, एक्स का क्यू, ए का क्यू इकट्ठा लिख दिया मैंने 3, और नीचे भी क्या है 3 का क्यू, तो ये मैंने एक इकट्ठा ऊपर चढ़ा दिया। ऊपर क्या है माइनस के 2/3, तो ये इससे ये कट जाएगा। अब देखो क्या है अपना 4xa/3 की घात माइनस के 2। अब इसको लाना है अपन को प्लस में, अगर प्लस में लाना है तो क्या करेंगे, जो आधार दिया है उसको क्या करेंगे पलट देंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर 3, नीचे आएगा 4xa का स्क्वायर, और इसको जब स्क्वायर के साथ खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, इसका एक्स स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन कर लिए। इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस टेस्ट लगाते रहो, आपको यानी कि इस चैनल पे इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो घातांकड़ी के इतने सवाल थे, आगे और भी कराऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।